बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ देगी स्टाइल कोफ्तों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इतने नरम, जूसी और ज़बरदस्त ये कोफ्ते तैयार होते हैं और इनकी शानदार सी ग्रेवी बनाने का क्या तरीका है। इतने सॉफ्ट ये कोफ्ते तैयार होंगे कि जैसे हाथ के मामूली दबाव से जो है ये टूट के मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते हैं। ख़ास देसी अज्जा के साथ इनको तैयार किया, बड़े स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो शायद इससे पहले आपने कोफ्तों की किसी रेसिपी में ना देखे हों। तो चलिए चलकर आपको बताते हैं कि हमने ये स्पेशल कोफ्ते किस तरीके से तैयार करने हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को आपने बगैर स्किप किए गौर से देखना है। पहला स्पेशल इंग्रेडिएंट है खसखस। 2 टेबलस्पून खसखस ली है और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसमें रेत मट्टी होती है, बहुत बारीक छलनी से खूब अच्छी तरह इसको छानना है आपने, ताकि रेत इसमें से निकल जाए। और ये ग्राइंडर में अच्छी तरह नहीं पिसती है। इस तरह पत्थर का जो सिल बट्टा है उसके ऊपर इस तरीके से रगड़ के आपने इसको पीसना है पहले। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा पेस्ट नुमा इसका बनाना है। ड्राई सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डाल के इस तरीके से मैं इसको रगड़ रही हूँ। दोबारा कहूँगी कि इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर से रेत मट्टी अच्छे तरीके से आपने निकालनी है। कुछ लोग इसको भिगो के पहले रख देते हैं काफ़ी देर और फिर इसको पीसते हैं, लेकिन मैंने इसकी खूब अच्छी बारीक छलनी से जो है इसको बार बार छाना है। अब ये 2 टेबलस्पून भुने हुए चने हैं, इनको भी पाउडर कर लेना है ग्राइंडर में और थोड़ा थोड़ा करके इस खसखस के साथ मिक्स करके इस तरीके से आपने पीसते जाना है। इस तरह ये मज़ीद पिस जाएगी और अच्छी पिस जाएगी। खसखस का बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है ना कोफ्तों के अंदर, और ये बाइंडिंग के भी काम आती है। फिर मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया। ज़्यादा पानी ऐड ना कीजिएगा, लिक्विड ही ना हो, ये मिक्सचर इस तरह ड्राई रहे और ये बाइंडिंग के लिए काम आएगा। भुने हुए चनों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कोफ्तों में। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ये ड्राई सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब जी बाकी की चीज़ें, सबसे पहले 6 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का 1 इंच का लेना है, इनको छोटा छोटा काट लिया है। 10-12 पत्ते पुदीने के हैं, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 6 अदद हरी मिर्चें। इनको पहले अलहदा से चॉप कर लेना है, फिर अपने गोश्त ऐड करना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक चॉप करके दबा के पानी इनका अच्छी तरह निकाल लिया है। अगर पानी रहेगा प्याज में तो लूज़ हो जाएगा बैटर कोफ्तों का और आपके कोफ्तों की शेप ठीक नहीं रहेगी। अब ये 750 ग्राम या 3 पाव बोनलेस चिकन है। मैं ये तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ कोफ्ते, और बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं तो इतना गोश्त मैंने यूज़ किया और इसी हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। अब गोश्त को जब चॉप कर लिया, अब हम जो है बाकी की चीज़ें इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। एक दफ़ा सब्जियों के साथ हमने गोश्त को चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब भुना कुटा जो ड्राई रोस्ट ज़ीरा और धनिया ये मैंने इकट्ठा पिसा हुआ है, इसके 2 टीस्पून भर के आपने ऐड करने हैं। इसका भी बड़ा स्पेशल फ्लेवर आता है कोफ्तों और कबाब के अंदर। अब जनाब इसके अंदर मैंने काली मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड कर दी है, क्योंकि पहले हरी मिर्च और सुरख मिर्च भी मैं ऐड कर चुके हैं। गरम मसाला पाउडर भी आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। और स्पेशल चीज़ इलायची का पाउडर आपने इसमें 1/2 टीस्पून ज़रूर ऐड करना है खुशबू के लिए। जायफल और जावित्री का पाउडर 1/4 चम्मच, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, ये मैंने ऐड कर दिया है। पाउडर मसालों के बाद जो स्पेशल चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो ये जो हमारा हमने पेस्ट सा तैयार किया था खसखस का और भुने चनों का पाउडर, ये 4 टेबलस्पून था। ये पूरे का पूरा आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि अच्छी बाइंडिंग हो सके हमारे कोफ्तों की। इसके बाद जी हमने इसमें दही का ये आधा कप मैंने लेके इसको 2 घंटे के लिए चलनी में रख दिया है। तो इसका पानी बिल्कुल निकल गया, तो ये बिल्कुल क्रीमी सी दही, बिल्कुल ऐसे ड्राइड ये दही होनी चाहिए। इससे इतना क्रीमी टेक्सचर आएगा, इतने सॉफ्ट आपके बनेंगे कोफ्ते कि आप हैरान रह जाएंगे। 2 टीस्पून बनास्पति घी इसमें ऐड करिए, क्योंकि चिकन का जो रेशा होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है फ्राई होते हुए। अगर आप इसके अंदर चर्बी या घी ऐड कर देते हैं तो फिर ये अंदर से ड्राई नहीं होता। 1 अंडा तोड़ के मैंने इसमें ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर बाज़ार से आप बारीक कीमा चिकन का लेके ये तमाम इंग्रेडिएंट्स खूब अच्छी तरह मसल के इसके अंदर ऐड करें और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें इस बैटर को। आधा घंटा फ्रिज में रहने से ये बैटर और अच्छा सेट हो जाएगा और बड़ी आसानी से, क्योंकि ये बहुत नरम है बैटर। थोड़ी देर आप फ्रिज में रख देंगे तो आपके लिए इसको जो बॉल बनाने वो आसान हो जाएंगे। हाथों को आपने ऑयल से ग्रीस करना है, पानी नहीं लगाना, ताकि ये बैटर आपके हाथों को ना चिपके। इस तरह बड़े साइज़ के मैं कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट और जूसी बैटर होने के बावजूद कितने अच्छे कोफ्ते, इनमें कोई क्रैक्स नहीं है,
इंशाल्लाह ये ना तो ग्रेवी के अंदर टूटेंगे भी नहीं, अपनी शेप बरकरार रखेंगे, लेकिन खाने में इतने नरम होंगे कि नवाले या हाथ के ज़रा से दबाव के साथ भी ये बिल्कुल ऐसे घुल जाने वाले कोफ्ते जो हैं वो तैयार होंगे। 16 बड़े साइज़ के कोफ्ते देख सकते हैं आप, कितने अच्छे साइज़ के बड़े बड़े कोफ्ते जो हैं ये तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि ग्रेवी आपने कैसे तैयार करनी है कि आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत शानदार हो। इससे पहले फ्राई करके रखेंगे इन कोफ्तों को नीम गर्म तेल के अंदर सिर्फ 5 से 6 मिनट, बाहर से अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे हम इनको ग्रेवी के अंदर, लेकिन एक अच्छा सा कलर देने के लिए और ताकि ये मसाले के अंदर टूटे ना, क्योंकि हमने बहुत सॉफ्ट बैटर तैयार किया है। तो हम इनको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हल्का सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आँच ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा ताकि जो है वो थोड़े थोड़े बाहर से जो है ये पक जाए और इस तरीके से अच्छा सा जो टेक्स्ट देखें आप कितनी आसानी से मैं हालांकि इनको टर्न कर रही हूँ तो ये टूट भी नहीं रहे हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि टच करने से भी जो है इनकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। बहुत ही लजीज ये कोफ्ते तैयार होते हैं। इस तरह जो हंग कर्ड जो है दही जिसका पानी निकला हुआ है वो जब हम कोफ्तों के अंदर ऐड करते हैं तो कोफ्तों का एक बड़ा ही स्पेशल जो है वो टेस्ट और टेक्सचर आता है। अगर अभी तक इस रेसिपी में आप मेरे साथ हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी ये जो फूडीज़ फैमिली इतनी तेज़ी से माशाल्लाह बढ़ रही है ये इसी तरह बढ़ती रहे और हम और आप साथ में जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल वो वाहिद चैनल है जिसके ऊपर आम घर के मसालों से ही आपको वो तरकीबें बताई जाती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके काम आती हैं। तमाम ये जो कोफ्ते हैं मैंने तैयार कर लिए हुए, फ्राई कर लिए हुए। अब हम ग्रेवी को तैयार करते हैं। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में मैं बना रही हूँ ये कोफ्ते। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आपने डालना है। इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, कलर ना चेंज हो, बस हल्की सी जब खुशबू आ जाए। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए हैं और मैंने उनका पानी निकाल लिया है ताकि प्याज को फ्राई होने में ज़्यादा देर ना लगे और जल्दी सॉफ्ट हो जाए प्याज। हल्का सा ये देखिए अभी जो ये लहसुन अदरक है ये फ्राई हुआ है। अगर कलर इसका चेंज हो जाए या ऑयल के तेज़ गर्म ऑयल में आप डालेंगे लहसुन अदरक तो यहीं से आपकी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से जो है आपका खाना बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप किया हुआ है। अब इस प्याज को भी आपने थोड़ा फ्राई करना है, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये ब्राउन की तरफ चला जाए। हल्का सा जब इसका कलर चेंज होगा तो जब भी हम स्पेशल अपने जो पाउडर मसाले और टमाटोज़ वगैरह इसमें ऐड करेंगे। मैंने 2 टमाटर छिलका उतार के उनके साथ 4 हरी मिर्चें, इनका भी मैंने एक पेस्ट सा बना लिया है। इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। पेस्ट भी बना सकते हैं आप, इनको बारीक काट भी सकते हैं। छिलका उतरा होगा तो ये टमाटर बहुत जल्दी से घुल जाएंगे और आपकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ बनेगी। अब ये टमाटरों का पानी खुश्क होने लगा है, ऑयल बाहर आ रहा है तो हम मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया है। इसके बाद हल्दी है आधा टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर भी आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं आप पाउडर मसाले अभी थोड़ा थोड़ा चूँकि टमाटर का पानी है तो ये जल नहीं रहे हैं, अदरवाइज़ अगर ये बिल्कुल ड्राई हो तो जलने लगेगा ये मसाला। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर, ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है जो 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया है। काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। या जो कोफ्ते की ग्रेवी है ये थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ये भी मैंने ½ टीस्पून इसमें डाल दी है, इससे जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। अब मीडियम आंच के ऊपर आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है मसाले की। जितना अच्छा आप मसाला भुनेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। इसको अपने टाइम दे के थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भूनते जाना है जब तक बिल्कुल ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए और ये स्मूथ सी ग्रेवी बिल्कुल आपकी ना हो जाए और इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाए। देख सकते हैं आप अब ये ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है। तो इस स्टेज पे पहले थोड़ा सा टेम्परेचर कम करें, बिल्कुल आंच धीमी करें, थोड़ा पानी डालें और अब आधा कप दही जो है फेंट के डाल दें। अगर आप तेज़ गर्म सालन में दही डालेंगे तो ये टेस्ट अच्छा करने की बजाय उल्टा दही फटकर जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी और स्मूथ ग्रेवी के लिए यहाँ पे आपने आंच भी कम करनी है, थोड़ा सा पहले पानी ऐड करना है और फिर दही को ऐड करना है। अब ये दही का पानी खुश्क होने तक हम इसकी दोबारा भुनाई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है, कितनी ये देखिए कितनी क्रीमी और दानेदार किस्म की ज़बरदस्त बिल्कुल जैसे देग की ग्रेवी होती है इस स्टाइल की ग्रेवी तैयार हो रही है। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस किस्म की रेसिपीज़ तो एक स्पेशल गिफ्ट होती हैं जो कि हमेशा आपके काम आती हैं। ये हमारे जो देसी खाने हैं ये तो हर दावत की जान है और ये छोटी छोटी टिप्स ही इनको स्पेशल बनाती हैं। ये देखिए अब ये जो कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे थे मसाले में मैंने ऐड कर दिए। अब इनको ना मसाले के साथ आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, लेकिन हाथ यहाँ पे बहुत हल्का रखना है, चम्मच बहुत ही हल्का चलाना है आपने ताकि कोफ्ते बीच में टूटे ना।
वैसे तो जब फ्राई कर लिए जाते हैं तो कोफ्ते जो है उनके टूटने का चांस कम हो जाता है, लेकिन चूँकि ये बैटर हमने बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म का तैयार किया है तो इसमें ये चांस हो सकता है कि ये टूटें। तो आपने हाथ को बहुत ही हल्का रखना है और मसाले के साथ इस तरीके से लाइट तरीके से आपने इसको भूनते चले जाना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है मसाले को। इसके बाद जो है हम इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करके धीमी आंच कर देंगे, लो टू मीडियम आंच कवर करके हमने 12 से 15 मिनट इसको कुक करना है। बड़े साइज़ के कोफ्ते हैं, जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे तो ये फ्लोट होकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अंदर तक हमारे जो हैं वो कोफ्ते तैयार हो गए। स्पेशल निशानी होती है कोफ्तों की। अब जी 10 मिनट के बाद मैं इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ और साथ में मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। अब 2 मिनट तक मज़ीद इसको हम जो है वो कुक कर लेते हैं। इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 2 मिनट तक गरम मसाले धनिया का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा सा आ चुका है इसके अंदर। अब देखिए क्या खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। इनकी लुक ही आपको बता रही होगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और इतनी ज़बरदस्त इनकी ग्रेवी तैयार होती है। चावलों के साथ सर्व करें, नान के साथ, पराठों के साथ या चपातियों के साथ, हर हाल में बहुत ही मज़ा देते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और कोफ्ते उनका तो इतना लाजवाब टेक्सचर और टेस्ट बनेगा अगर आप मसालों की रेशो का ख्याल रखते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए उनकी तैयारी का ख्याल रखते हैं, तो बहुत ही अच्छे आपके कोफ्ते तैयार होंगे। आपने ना सिर्फ इनको तैयार करना है बल्कि मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बिल्कुल देख जैसे कोफ्ते घर में आपके तैयार होंगे। फिर एक दफ़ा आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और ये जो इंटरनेट की इतनी वसी दुनिया है इसमें हमारा और आपका साथ छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ एक दफ़ा छूट जाए तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहेगा। सर्व करके भी आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये कोफ्ते तैयार हुए हैं।